देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की ताजा खबर। पूरे भारत में ईवीएम मशीन को लेकर लगातार विरोध किया जाता है। अब नेता और जनता चाहती है क्यों न फिर से बैलेट पेपर पर मतदान किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अभी हाल ही में जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा, उससे जनता और नेता में ईवीएम मशीन को लेकर लगातार गड़बड़ी की आशंका है। देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो सब किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी तरीके से ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठा चुकी है। क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारा देश चल रहा है। राजनीतिक लोग पूरे देश को चला रहे हैं। अगर जिस देश को चलाने को लेकर, जो कर्ता धर्ता को लेकर अगर कोई शंका कुशंका है, अगर कोई व्यवस्था ऐसी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था ऐसी है जिस पर शक शुबा होता है, तो उस व्यवस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, चाहे लोग कांग्रेस को जिताए चाहे भारतीय जनता पार्टी को जिताए। उस कंडीशन में कम से कम लोगों के मन में ये नहीं रहेगा कि हम ईवीएम से जीते या हम ईवीएम से हारे। कम से कम ये रहेगा कि जिसको जिताया पब्लिक ने, वहाँ सबको विश्वास रहेगा कि हाँ यार, ये एक्चुअल चुनाव हुआ है और इसमें लोगों ने कांग्रेस पार्टी को विजय करा या भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो जितने भी हमारे विकसित देश हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो कोई भी हो, वो सब बैलेट पे इलेक्शन हो रहे हैं। जब अमेरिका जैसे देश में बैलेट पे इलेक्शन हो रहे हैं तो ऐसी क्या आवश्यकता है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियाँ विरोध कर रही है और उसके बावजूद भी हम ईवीएम को लेकर अडिग हैं और बिल्कुल उसको लेकर कहीं भी कोई भी सुधार करने को तैयार नहीं है, बैलेट पे चुनाव करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दाल में काला है, जो एक पार्टी, एक सिंगल पार्टी सिर्फ लगातार ईवीएम को लेकर पक्षधर है और बाकी सारी पार्टियां विरोध में है। अगर ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि लोग उनके साथ है वाकई में और ईवीएम में हैकिंग नहीं हो रही है, ईवीएम में मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, तो उनको बैलेट पर चुनाव करा के अपनी शक्ति दिखाना चाहिए। फिर हम भी नहीं बोल पाएंगे कि यार ये ऐसे जीत गए वैसे जीत गए। फिर हम भी पब्लिक के बीच में जाएंगे तो कहीं बोलने को नहीं रहेगा कि ईवीएम से जीत गए, ये ईवीएम खराब थी या मैनिपुलेशन हो गया या कुछ करके, कुछ भी करके बीजेपी ने एन के एन सरकार बना ली। और जिस तरह से अभी रिसेंटली बिहार इलेक्शन में जो प्री पोल सर्वे आए, पोस्ट पोल सर्वेज आए और जिस तरह से एंड में सरकार चेंज होते महागठबंधन की सरकार बनते बनते भाजपा की सरकार बन गई, तो ये कहीं ना कहीं 100% शक की सुई उस ओर ले जाता है कि कंप्यूटराइज चीज़ों में 100% मैनिपुलेशन की संभावना है और हमें इस तरह की व्यवस्थाओं को तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता की मांग है, समय समय पर सारी जनता, सारी पार्टियां इस चीज़ की मांग कर चुकी है। मेरा मानना है कि 100% ईवीएम हैक होती है, हैकिंग होती है और इसी से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज कर रही है। अन्यथा ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है देश में, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे लोगों के जीवन स्तर का मामला हो, चाहे कोविड में सरकार का जो अपना रवैया रहा है, हजारों लाखों मजदूर पैदल चलते चलते मर गए, लोगों के खाने पीने के वांदे हो गए। उस कंडीशन में और जिस तरह से ये उपचुनाव में रिजल्ट आए, ये सारी चीज़ें साबित करती है कि 50-50, 60-60 हज़ार से जिन प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की स्थिति थी, जिनका पूरे की पूरी जनता ने विरोध करा, गांव के गांव ने विरोध करा, उसके बावजूद भी कैसे जीत सकते हैं, ये प्रश्न है। आगामी चुनाव है जिस तरह से ईवीएम मशीन पर हर बार सवालिया निशान उठता है, आप किस नजर से देखते हैं कि ईवीएम में वोट होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर पर? जिस तरीके से अभी हमने उपचुनाव में भी गांव-गांव में जहां दौरा हमने किया, आम लोगों की धारणा, आम जनता की ये भावना है कि ये ईवीएम को हटा देना चाहिए। और मैं समझता हूं
कि पूरे देश में, भारत देश में ईवीएम को लेकर समय समय पर काफ़ी बार बार ये मांग उठती रही है कि ये ईवीएम को, तो जिस ईवीएम को जिस देश ने बनाया उस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान में क्या कारण है कि इसका कि इतनी बड़ी सब पूरे देश भर में पूरी अपने हिंदुस्तान में इसको लेकर जगह जगह ये प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि भाई ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए, जिससे कि जो आम लोगों की जो धारणा बनी है कि ईवीएम से चुनाव जीता जा रहा है, तो ये उसका और बिल्कुल सही बात भी है। जिस तरीके से जो रिजल्ट आ रहा है उसका नतीजा ये है कि ईवीएम को बंद करके आप जो पुरानी पद्धति है बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। आपका नाम? सौराब पटेल, पूर्व सरपंच बाग। वो साहब, चुनाव में अधिकतर देखा जाता है कि ईवीएम पर निशान वो लगाए जाते हैं कि ईवीएम खराब है या ईवीएम बदल दी गई है, आपको क्या नजरिया? इलेक्ट्रॉनिक चाहे वो कोई भी मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक पे भरोसा करना आज की तारीख में मतलब बिल्कुल मान्य नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एक मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ है, उसको बिगाड़ा भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। इसी स्थिति में जहाँ ईवीएम मशीन जिस देश ने चालू की है वहाँ उसका विरोध हुआ और बंद हो गई, तो हमारे भारत देश में भी प्रजातांत्रिक हमारा देश है, यहाँ पर भी ईवीएम का जब भारी विरोध हो रहा है तो क्यों ना इसको एक बार बंद करके वो भी सबक देख लिया जाए और बैलेट पेपर पे वोट कराना चाहिए। आपका नाम? महेश गौहर। जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठते आ रहे हैं और अभी हाल ही चुनाव भी हो, लोग बाग उस पर आरोप भी लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरह से चुनाव होना चाहिए? निरंतर कांग्रेस ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह बनाती आ रही है और हमेशा ये कहती आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ये हैंग हो सकती है। हम इसलिए आरोप लगाते हैं कि जिन चुनावों में हम लोग चुनाव का जो कैंपेनिंग करते हैं और वहां देखते हैं कि वहां पे कांग्रेस के वोटर हैं और हमको हमेशा वहां से कांग्रेस के वोट मिलते हैं, जब ईवीएम की मशीन खुलती है तो वहां पे निरंतर दूसरी पार्टियों को वोट जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र में एक बार बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए, फिर कौन आरोप लगाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक या वोटिंग मशीन खराब है या नहीं है। हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उससे सत्यापन होगा। मुकेश ठाकुर, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल मीडिया विभाग। जो आम जनता में जो धारणा है कि ईवीएम पे वोट करानी चाहिए या बैलेट पेपर पे वोट कराना, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बैलेट पेपर पर वोट कराना चाहिए, बैलेट पेपर पर वोट कराना चाहिए। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, जो व्यक्ति पार्षद के चुनाव नहीं जीत सकता वो व्यक्ति 5 लाख वोटों से जीतता है। ये खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ताई आज 25-30 साल से सांसद थी, वो 60,000, 90,000, 1 लाख से जीतती थी, लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, उनको इतने वोट नहीं आया। जो पार्षद का चुनाव नहीं जीता है वो व्यक्ति 5 लाख से चुनाव जीते, तो ये खुला भ्रष्टाचार है और खुला ईवीएम की गड़बड़ियाँ है। सरफराज अंसारी, NSUI प्रदेश सचिव। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिल